नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं दोबारा से हिंदू एडिटोरियल के बारे में। ये हमारा सेकंड पार्ट है हमारी सीरीज़ का। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, वो जो कल आया था 21 दिसंबर को। आज 22 दिसंबर है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं मेरे, या मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों मैं आपको एक मोटिव बता दूं मेरी ये सीरीज शुरू करने का। दोस्तों मेरा मोटिव ये है कि जो लोग भी एडिटोरियल जो है हिंदू एडिटोरियल को स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है, जो कि उसमें इंग्लिश लिखी होती है थोड़ी सी हाई लिखी होती है एज कम्पेयर टू बेसिक लैंग्वेज, तो वो लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं आज लेके आया हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ ताकि आप आराम से समझ पाएँ, हिंदी लैंग्वेज में समझ पाएँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको सिक भी ना करना पड़े। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो ये पहला हमारा टॉप एडिटोरियल आ रखा है ये है अ फोल क्राई। दोस्तों ये काफ़ी डीप मैसेज दे रहा है। फोल क्राई एक इडियम है जिसकी आपको मैं सेंटेंस की डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होती है। ये देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अबाउट अ रियल और इमेजिन रॉन्ग और इनजस्टिस। किसी भी इमेजिन रॉन्ग मतलब हमने कुछ इमेजिन कर लिया कि गलत हो रहा है या कहीं पे इनजस्टिस हो रही है, उसके लिए काफ़ी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना, उसे हम कहते हैं फोल क्राई। काफ़ी अच्छा डीप मैसेज दे रहा है ये। हाँ, तो काफ़ी डीप मैसेज दे रहा है दोस्तों। चलो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना इसको। नाइदर विजिलेंटिज्म नॉट डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट आर आंसर्स टू सैक्रिलेज। पहली लाइन यही लिखी दोस्तों, नाइदर विजिलेंटिज्म नॉट डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट आर आंसर्स टू सैक्रिलेज। पहली बात तो इसको समझने के लिए विजिलेंटिज्म का मतलब पता होना चाहिए। विजिलेंटिज्म का मतलब होता है दोस्तों लॉ को एनफोर्स करना बिना किसी लीगल अथॉरिटी के, बिना किसी मतलब बिना कानून को हाथ लिए में उसको अप्लाई कर देना, बिना किसी लीगल अथॉरिटी के एक लॉ को एनफोर्स कर देना, मतलब उसको यूज कर देना उस लॉ को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नॉट डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट। डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट मतलब किसी भी अंजाम की किसी भी गलत चीज पे प्रपोर्शनेट पनिशमेंट ना देना। जो प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट लगनी चाहिए वो ना लगा के डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट लगा दी हमने। और आंसर्स टू सैक्रिलेज। दोस्तों सैक्रिलेज का मतलब पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सैक्रिलेज का मतलब होता है दोस्तों कि ट्रीटिंग रिलीजियस, ये देखिए, ट्रीटिंग अ रिलीजियस ऑब्जेक्ट और प्लेस विदाउट द रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व। दोस्तों सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर आप मान सकते हैं कि किसी भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट या प्लेस को उसकी रिस्पेक्ट ना देना जो वो डिजर्व करता है। अगर दोस्तों हम किसी होली बुक की बात कर लें या गीता कुरान की बात कर लें तो ये रिलीजियस ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर रिलीजियस प्लेस की जो इस टॉपिक में बात करी गई है, रिलीजियस प्लेस यहाँ पे गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर की बात की गई है, तो यार रिलीजियस प्लेस ले लें तो उसको वो रिस्पेक्ट ना देना जो वो डिजर्व करते हैं, जिसके लिए वो इतना बड़ा नाम है वो चीज़, उसको रिस्पेक्ट ना देना, उसको हम सैक्रिलेज कहते हैं। तो पूरा जो लाइन है ये हमें ये समझाती है कि नाइदर विजिलेंटिज्म नॉट डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट आर आंसर टू सैक्रिलेज। मतलब अगर कोई सैक्रिलेज करता है, मतलब अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसके लिए ना तो विजिलेंटिज्म एक आंसर है ना डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट एक आंसर है। मतलब उसका सही तरीका उसको समझाने का या उसको पनिश करने का ये नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या बात कर रहा है, किस इंसिडेंट की बात कर रहा है, तो बढ़ते हैं। इन द डिस्टर्बिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टू men were beaten to death over alleged attempt to commit sacrilege in the sanctum sanctorum of the golden temple in अमृतसर। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला पढ़ने के लिए, जो क्योंकि जो मेन एजेंडा है जिसके ऊपर बात करी जा रही है वो यहीं पर लिखा हुआ है कि इन अ डिस्टर्बिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब कुछ ऐसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए कि दो मैन थे उनको डेथ वर बीटन टू डेथ, उनको मार दिया गया उनके अटेम्प्ट्स के, क्योंकि वो सैक्रिलेज कमिट कर रहे थे इन द सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम मतलब एक सीक्रेट प्लेस किसी जगह की, उसको हम सैंक्टम सैंक्टोरम बोलते हैं। ये देखिए, अ वेरी सीक्रेट और एरिया ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, अ वेरी सीक्रेट एरिया ऑफ एक्टिविटी मतलब गोल्डन टेम्पल के सैंक्टम सैंक्टोरम में टू मैन को बीटन टू डेथ ओवर एलीज अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड। दो लोगों को मार दिया गया क्योंकि वो सैक्रिलेज कमिट कर रहे थे। सैक्रिलेज का मतलब मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। सैक्रिलेज का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट या प्लेस को उसकी रिस्पेक्ट ना देना जो वो डिजर्व करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। of the Golden Temple in Amritsar and on the Sikh flag in Gurudwara at Nijampur village in Kapurthala earlier this week in पंजाब। तो दोस्तों दो इंसिडेंट की बात हो रही है। पहला तो कि जो गोल्डन टेम्पल के सैंक्टम सेंटोरम में दो लोगों ने कमिट करा सैक्रिलेज। दूसरा, एक जो सिख फ्लैग था गुरुद्वारा एट निजमपुर विलेज इन कपूरथला पंजाब में, उनको भी रिस्पेक्ट नहीं दी गई। ठीक है, with passions now running high as the state heads to poll early next year, political parties have jumped into fray। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है अगले साल हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जो यहाँ पे इलेक्शन जो होने वाले हैं पंजाब में, वो काफ़ी डीप लोग पैशन में हैं, उसके लिए पैशनेट हैं लोग बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव जम्प्ड इनटू फ्रे।
फ्रे का मतलब दोस्तों होता है इनटू एन आर्ग्यूमेंट। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सबके अंदर एक आर्ग्यूमेंट, सबके अंदर एक आर्ग्यूमेंट और कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ठीक है, क्योंकि अगले साल इलेक्टोरल पोल आने वाले हैं। एक सेकेंड, हाँ, प्रोमिनेंट, आगे बढ़ते हैं। प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स क्राइड फोल, क्राइड फोल मैंने ऊपर बता दिया, फोल क्राई ऊपर डेफिनेशन, cried foul over the alleged attempts at committing sacrilege but few questioned the murders of the alleged offenders। cried foul मतलब दोस्तों कि एक प्रोटेस्ट कर दिया उसके खिलाफ जो अभी सैक्रिलेज हुआ, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने, कुछ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स ने या तो प्रोटेस्ट कर दिया और कुछ ने ये सोचा कि क्वेश्चन करा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन करा कि ये मर्डर्स हुए क्यों हैं, जो ये मर्डर हुए हैं यहाँ पर हमने देखा अभी 2 लोगों के मर्डर हुए हैं, ये क्यों हुए हैं, ठीक है। द यूज ऑफ विजिलेंटिज्म एज रिटेलिएशन फॉर देयर एलीज एक्ट इज क्लियरली इलीगल बट इज ऑल्सो डीपली प्रॉब्लमैटिक इन अदर वेज। पहली बात दोस्तों ये समझ लेते हैं यूज ऑफ विजिलेंटिज्म एज रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है। विजिलेंटिज्म का मतलब था लॉ एनफोर्समेंट विदाउट लीगल अथॉरिटी, और रिटेलिएशन मतलब गिव लाइक फॉर लाइक, मतलब जैसा उसने करा वैसा हम करेंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ विजिलेंट एज रिटेलिएशन इज इलीगल, मतलब लॉ को एनफोर्स करना विदाउट लीगल अथॉरिटी, क्योंकि उसने जैसा करा हम वैसा ही करेंगे, उसको सेम जो उसने गलत चीज़ करी हम भी गलत करेंगे, ये इलीगल है। तो दोस्तों ये लिखा है कि फॉर देयर एलीज एक्ट इज क्लियरली इलीगल बट इज ऑल्सो डीपली प्रॉब्लमैटिक इन अदर वेज, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन द निजमपुर इंसिडेंट द पुलिस हैव सेड द अनआइडेंटिफाइड मैन हु वाज लिंच्ड बाय सेवादार एट द गुरुद्वारा वाज मोस्ट लाइकली अ थीफ। तो निजमपुर इंसिडेंट में क्या हुआ, जो गुरुद्वारा में सेवादार से उन्होंने जो मैन था जिसने वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट करा था, यहाँ पे हमने देखा था कि सिख फ्लैग को गुरुद्वारा निजमपुर विलेज में, उसको लिंच कर दिया। लिंच का मतलब दोस्तों लटका दिया उल्टा, लिंच का मतलब होता है लटका दिया उल्टा, और वो पुलिस के द्वारा वो आइडेंटिफाई हुआ है कि वो एक चोर था, इसलिए पुलिस सजेस्ट दैट पुलिस मस्ट बुक दोज हु टुक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स, ठीक है। पुलिस तो देखती है दोस्तों, अगर वो थीफ था तो वो पुलिस का काम था उसको पकड़ना, लेकिन गुरुद्वारा के जो सेवादार से उन्होंने उसको लिंच कर दिया। लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि पुलिस को मस्ट बुक दो, मतलब मस्ट बुक दो उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखनी चाहिए जिन्होंने अपने हाथ में लॉ को लिया, अपने हाथ में कानून को लिया, क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर की हमने विजिलेंटिज्म पढ़ी है, लीगल अथॉरिटी के बिना कोई लॉ एनफोर्स कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द रेबल राउजिंग स्टेट कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू फॉर एग्जांपल अप द एंड बाय सीकिंग अ पब्लिक हैंगिंग। रेबल राउजिंग मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला दोस्तों। रेबल राउजिंग मतलब टू स्टिर अप पब्लिक सेंटिमेंट बाय इमोशनलाइजेशन, ठीक है। बेसिकली दोस्तों स्टिर अप का मतलब करना, मतलब है बढ़ावा देना पब्लिक सेंटिमेंट को इमोशनलाइजेशन। दोस्तों अपनी तरफ वोट गैदर करने के लिए उन्होंने ये वाली पॉइंट बोली है। Earlier in 2018, the state cabinet had sought to pass amendments to Indian Penal Code (IPC) seeking life imprisonment for those convicting of committing sacrilege। 2018 में दोस्तों देखिए आईपीसी के सेक्शन में अमेंडमेंट हुई थी कि उन लोग जो भी लोग सैक्रिलेज कमिट करते हैं कहीं पर भी उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की होगी अगेंस्ट दी होली बुक्स ऑफ मेजर रिलीजन। मैंने आपको बताया जैसे अभी गीता कुरान की बात कर रही थी हमने, होली बुक्स ऑफ मेजर रिलीजन। अ प्रॉब्लमैटिक प्रपोजल दैट शॉर्ट पनिशमेंट फॉर डिसप्रोपोर्शनेट क्राइम, ठीक है, इसको क्राइम हो सकता है। नीचे यहाँ पे दोस्तों और लिखा है कि द प्रपोजल itself was redundant as Supreme Court clarified that Section 259A of IPC punishes the aggravated from of insult to religion when it prevent। दोस्तों नीचे बस यहाँ पे नीचे बस ये लिखा है कि जो यहाँ पे है 259A सेक्शन जो है ऑफ आईपीसी पनिश करता है जो इन लोगों को जो कमिट करते हैं सैक्रिलेज, कि इनको मैक्सिमम 3 साल की जेल होनी चाहिए, वो भी नॉन बेलेबल। इट इज अ सेक्शन मिसयूज टू प्रोसिक्यूट पीपल इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दोस्तों ये यहाँ भी ये भी कहा गया है कि ये सेक्शन है वो मिसयूज करा जा रहा है पीपल के थ्रू, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सैक्रिलेज करा, दैट मीन्स उनके रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करा, लेकिन उनको ये भी पता, ये उनको मार भी रहे हैं तो वो गलत है, लॉ के अगेंस्ट और वो इलीगल है, इसलिए ये बात बोली गई है। तो दोस्तों इस टॉपिक में तो इतना ही है आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।